अहले हदीस आलम की दास्तान, बचपन से लेकर शहादत तक जिंदगी का सफर। हाजी ज़हूर अलैहि की बाज़ बातें और रवैये निराले थे, दिलचस्प भी थे, मगर दलाइल की ताकत के साथ साथ इनका ख्याल था कि मदरसे का खाना ज़कात का खाना है, इस पर एहसान इलाही ज़हीर का कोई हक नहीं। सो एहतमाम किया गया, सियालकोट से खाना जाने लगा। एहसान इलाही ज़हीर को मदरसे से खाना खाने की सख्ती से ममानियत थी। इस दौर में जब सड़कों और ट्रांसपोर्ट की फराहमी न थी, रोजाना सियालकोट से गुजरा वाला खाना पहुंचाना बहुत मुश्किल था। मुलाजिम कपड़े तब्दील करवाकर पुराने साथ ले जाता, तो लोग हाजी ज़हूर अलैहि को करीब से जानते थे। इनके लिए ये अजीब न था, क्योंकि हाजी साहब का मिजाज ही ऐसा था और वो अपने बच्चों की तरबियत के लिए इस कदर हसास थे। इनके लिए ये एहतमाम चंदा मुश्किल न था। शेख मुनीर रोजाना सियालकोट से खाना ले आते। अगर किसी रोज इनका आना मुमकिन ना होता तो किसी मुलाजिम की ड्यूटी हो जाती। ऐसा भी होता कि हाजी साहब को कोई मुलाजिम दस्तयाब ना होता तो बस वाले को खाना दे दिया जाता, लेकिन ऐसा शाज़ नाज़र ही होता था। रोजाना की आमदोरफ़त की वजह से बस वाले भी जानते थे कि खाना हाफिज साहब का है। वो भी हसूल बरकत के लिए इस खाने को खास प्रोटोकॉल दिया करते थे। जामिया क्लॉथ मार्केट गुजरावाला के सामने सड़क के पार बस का अड्डा था। हमैया ट्रांसपोर्ट, जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्ट, नेशनल ट्रांसपोर्ट, ये इस दौर की मशहूर बसें सर्विस होती थी। वहाँ बाजार में हाजी ज़हूर अलैहि के एक दोस्त हाजी तुफ़ैल अहमद की दुकान थी। इनका भी हाजी साहब की तरह कपड़े का कारोबार था। बस वाले इनकी दुकान पर खाना पहुंचा देते, वरना शेख मुनीर खाना लाते तो सीधा मदरसे चले जाते। गुजरावाला में क्रोन क्लॉथ मार्केट में हाजी ज़हूर अलैहि ने कमरा लिया हुआ था। इस कमरे में अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर की रिहाइश थी। दिन के वक्त वो मदरसे में होते और रात अपने कमरे में आ जाते। दूसरे तीसरे रोज कारोबार के सिलसिले में जब हाजी साहब का गुजरावाला चक्कर लगता तो वो भी यहीं ठहरते और लाइक फाइक बेटे की इसकी कारकर्दगी गिराफत करते। इस वक्त हाजी साहब के अहले खाना सियालकोट में ही रहाइश पजीर थे। 15 दिन बाद अल्लामा साहब सियालकोट अपनी वालदा मोहतरमा की दुआएं समेटने पहुंच जाते। कुछ अरसा गुजरावाला से ही अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर के लिए घर के खाने का एहतमाम हो गया और मुलाजमीन का इस सफ़र से निजात मिल गई। जामिया इस्लामिया में बुखारी शरीफ मौलाना अलबरकत अहमद रहमतुल्लाह अलैह रहते थे और इस क्लास में 4 तालिब इल्म थे, मौलाना शमशाद अहमद सल्फी, मौलाना अब्दुल समद, मौलाना बशीर कश्मीरी और हाफिज एहसान इलाही। मौलाना शमशाद सल्फी बयान करते हैं कि अल्लामा बलाग के ज़हीन तालिब थे। हम दिन भर पढ़ते और रात को शहर गर्दी को निकल जाते। कहीं भी कोई जलसा होता तो ज़रूर जाते, चाहे शिया का हो या बरेलवियों का, जरूर सुनते। रात को मदरसे की छत पर सब दोस्त बैठ जाते, महफिल अदब जम जाती, शेरो शायरी का दौर चलता। कभी हाफिज और कभी उमर खयाम, कभी गालिब और कभी अल्लामा इकबाल, सब अपने अपने मुकाम पर चलते आते। अल्लामा की फारसी जुबान इस वक्त बहुत उम्दा थी। ना जाने इस उम्र में इन्होंने ये जुबान कहाँ से और कैसे हासिल की। जुबान का महीना आ गया, हमारे इम्तिहानात शुरू हो गए। मौलाना अताउल्लाह हनीफ रहमतुल्लाह अलैह हमारे इम्तिहान लेने तशरीफ लाए। रमज़ान के आखिरी अशरे में दोनों दोस्त मस्जिदों की तलाश में निकल जाते। वो इसलिए कि जहाँ कहीं शबीना हो रहा होता वहाँ चंद पारे सुना और किसी अगली मस्जिद की तलाश में निकल जाते। कैसी मुबारक मसरूफियत थी। अल्लामा की शहादत से चंद साल पहले की बात है कि आप रावी रोड मस्जिद मुहम्मदिया में ताक रात को दस्त देने के लिए आए। मस्जिद के खतीब कारी अब्दुल सलाम अल्लाह इनकी मग़फ़िरत फरमाए जवान साली थे के वफ़ात पा गए। अल्लामा से पूछने लगे कि अल्लामा साहब शबीना जायज़ है या नहीं। अल्लामा को मालूम था कि वो मौलाना अताउल्लाह हनीफ रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द हैं। कहने लगे अपने उस्ताद से पूछो। फिर हंसते हुए फरमाया मेरे नज़दीक तो इसकी कोई हर्ज नहीं। अल्लामा को पता था कि मौलाना अताउल्लाह हनीफ इसको दुरुस्त नहीं जानते। वापस चलिए अल्लामा के बचपन की तरफ। अल्लामा ने 5 साल प्रोफेसर मुश्ताक अहमद के साथ दौर किया और शबीना तलाश किया। अल्लामा सियालकोट रहकर दोस्तियां ना पाल सके, हालांकि बाद में इनका हल्का अहबाब बेहद वसी हो गया और इनमें इनके बेतकल्ब दोस्त भी कसरत से थे। दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। आपसे मुलाकात होगी अगली किस्त में, तब तक के लिए अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।